अब उन 5 मुनियों के बारे में कथन कर रहे हैं जो मूल प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं। पार्श्वस्थ और कुशील मुनि का वर्णन है पहले। वसत्योपधि संगस्थः पार्श्वस्थः स्यात् कुशीलकः संगाहितकरस्तीव्र कषायो व्रतवर्जितः। हो चुका। जो वसति का अर्थात निवास का जो स्थान होता है उसमें, और उपधि का परिग्रह, इनमें संगस्थ, इनके संग ही स्थित रहते हैं। आवास और परिग्रहों के संग ही रहते हैं, वे पार्श्वस्थ मुनि कहलाते हैं। संग में रहते हुए भी वो इन्हीं में आसक्त रहते हैं, पार्श्वस्थ मुनि कहलाते हैं। यानी संघ के पास रहते हुए भी संघ के पास नहीं रहते, इनके पास रहते हैं। वसति और उपधि। और जो कुशील मुनि है वो क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं संघ का अकल्याण करने वाले, तीव्र कषाय करने वाले और महाव्रतों से वर्जित अर्थात महाव्रतों का पालन नहीं करने वाले जो साधु होते हैं वो कुशील कहलाते हैं। यानी उनका स्वभाव बिगड़ा हुआ रहता है, ऐसे साधु। कुशील का अर्थ होता है बुरे स्वभाव वाला। संसक्तो वैद्य मंत्राव नीश सेवादि जीवन ज्ञान चारित्रहीनो सन्न स्यात् करणालसः। संसक्त जो मुनि है वो वैद्य, मंत्र, से आजीविका चलाते हैं, है ना। पैसा इकट्ठा करते हैं, दवाइयां बता करके पैसा इकट्ठा करते हैं, और मंत्र बता करके भी पैसे लेते हैं, और अवनीश सेवादि, राजा के भी कई काम कर डालते हैं। जो शासक लोग होते हैं ना, उनके भी कुछ काम कर डालते हैं। यानी जैसे मान लो कोई राजा के यहाँ संतान नहीं हो रही, अथवा राजा किसी संकट में है, तो विशेष रूप से राजा को कुछ अपनी शक्तियों से मदद दे देते हैं और उससे आजीविका करते हैं। फिर वो जो भेंट पुरस्कार जो भी देना चाहें उसको वो स्वीकार कर लेते हैं सब। इस संसक्त मुनि का लक्षण है।
फिर अवसन्न मुनि जो है ज्ञान चारित्रहीनों, ज्ञान और चारित्र से हीन होते हैं, अर्थात उनको आगम का भी कुछ पता नहीं रहता, और चारित्र यानी कर्ण आलस्य भी लिखा हुआ है आगे, क्रियाओं को करने में आलसी होते हैं, तो वो अवसन्न स्यात्, अवसन्न मुनि है। तो इनको क्या है कि पुनर्दीक्षा का प्रायश्चित मिलता है। और अंतिम जो है पांचवें, मृगचारी, स्वच्छंदो यो गणं त्यक्त्वा चरत्येकाक्य संवृतः मृगचारी त्यमी जैन धर्मा कीर्तिकरा नराः। संघ को यो गणं त्यक्त्वा, जो संघ का त्याग करके, स्वच्छंद चरति एकाकी, अकेले स्वच्छंद विचरण करते हैं, और असंवृत, असंवृत का अर्थ होता है कि वो संवर के जो उपाय होते हैं उससे रहित होते हैं, तो ये मृगचारी कहलाते हैं। मृगचारी यानी जैसे जंगलों में मृग स्वच्छंद विचरण करते हैं, वैसे ये जिन शासन में ऐसे स्वच्छंद विचरण करते हैं। और ये पांचों आचार्य कह रहे हैं कि जैन धर्मा कीर्ति करा नरा, ये पांचों प्रकार के पुरुष जैन धर्म की अकीर्ति को उत्पन्न करने वाले होते हैं, जैन धर्म को अपकीर्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे साधुओं के लिए मूल नाम का प्रायश्चित होता है। फिर इसके उपरांत एक परिहार नाम का प्रायश्चित है, उसको बतला रहे हैं। परिहारो नुपस्थाप न पारंचिक भेद भाग निजान्यगण भेदन तत्राद्यम उत्तम। परिहार प्रायश्चित के दो भेद हैं, अनुपस्थापन और पारंचिक। फिर अनुपस्थापन जो है ना, वो स्वगण और परगण की अपेक्षा से दो प्रकार का है। अपने संग से पृथक कर देना स्वगण अनुपस्थापन प्रायश्चित है, और अन्य संगों से भी पृथक कर देना अन्य गण अनुपस्थापन प्रायश्चित है। इनमें अपने संग से पृथक करना उत्तम है। अब इसके आगे और बता रहे हैं, द्वादशाब्देषु षण्मासान्नशन मतम जगन्यम पंचोपवासम मध्यंत मध्यम। 12 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 6 माह उपवास करना उत्तम प्रायश्चित है। प्रत्येक वर्ष में 5-5 उपवास करना जगन्य प्रायश्चित है, और उत्तम तथा जगन्य के बीच के जो उपवासों की संख्या है वो मध्यम प्रायश्चित। अब परिहार प्रायश्चित वाले जो मुनिराज हैं उनके विषय में और बता रहे हैं। द्वात्रिंशत् दंडतूराल यस्थेन वसतेर्यति सर्वान् प्रणमतापेत प्रतिबंधन साधुना स्वदोषाख्यातये पिच्छं बिभ्राणेन पराङ्मुखं सूरीतरैः सहोपात्त मौनेनैतत् विधीयते। अब स्वगण अनुपस्थान प्रायश्चित जो अनुपस्थापन प्रायश्चित है, उसमें परिहार का अर्थ होता है त्याग, अलग करना। किसी विशेष कारण से उनको संघ से अलग करना होता है आचार्य को, और वे मुनि किसी वसतिका में जहां मुनियों का संघ ठहरा हुआ है उससे 32 धनुष दूर ठहरते हैं, और संघ के समस्त मुनियों को वो नमस्कार करते हैं, नमस्तु करते हैं, लेकिन संघ के कोई मुनि उनसे प्रति नमस्तु नहीं करते। और अपने अपराध को प्रकट करने के लिए
स्वदोषाख्यात पिच्छम बिभ्राणी, वो ऐसे उल्टी पिच्छी पकड़ते हैं। और उनको जो भी निवेदन करना है वो केवल आचार्य से ही निवेदन या बातचीत कर सकते हैं। अन्य मुनियों के साथ उनका वार्तालाप वर्जित होता है। अब ये प्रायश्चित किनको मिलता है वो भी बताना। प्रमादेनान्यपाखंडी गृहस्थयति संश्रितम् वस्तुस्तेन यतः किंचित् चेतना चेतनात्मकम् यतीन प्रहरतोऽन्यस्त्री हरणादींश्च कुर्वतः दशनव पूर्वज्ञस्य त्याद्य संघननस्य तत्। जो मुनि 10 अथवा 9 पूर्व को जानने वाले हैं और 3 आदि के संगनन से युक्त है, यानी प्रारंभ के 3 संगनन वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज संगनन वाले हैं, यदि वे प्रमादेन प्रमाद के कारण अन्य पाखंडी, तो पाखंडी शब्द का अर्थ उन्होंने क्या लिया? क्योंकि पाखंडी शब्द का उस काल में जो अर्थ था वो साधु ही होता था, और साधु भी वो अन्यमति साधु नहीं, पाखंडी। तो यहाँ पर अन्य पाखंडी लिखा है ना, तो अन्य पाखंडी का मतलब जैनेतर पाखंडी, जैनेतर साधु। फिर गृहस्थ यति संस्कृतम, गृहस्थ यति का अर्थ क्षुल्लक होता है, और गृहस्थ और यति को अलग अलग लेंगे तो गृहस्थ यानी श्रावकों को लेना होगा और यति में फिर साधुओं को लेना होगा। उनसे संस्कृत यानी उनसे संबंध रखने वाली जो वस्तु है उसके स्तेन यत, अगर वो इन तीनों में से किसी की भी वस्तु को चुरा लेते हैं, और किंचित चेतना चेतनात्मक, वो वस्तु कैसी है? कोई चेतन वस्तु भी हो सकती है, जड़ वस्तु भी हो सकती है, तो इनको वो प्रायश्चित मिलता है। अथवा यतीन प्रहरत, साधुओं पर प्रहार करने वाले, और अन्य स्त्री हरणादींश कुर्वत, पर स्त्री के हरण आदि को करने वाले, पर स्त्री हरण, पर धन हरण, ऐसी प्रवृत्ति कर्म के उदय में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर कुछ भी कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनेंद्र भगवान ने सबको संभालने के लिए सारे प्रायश्चित बताए। सोचने की बात है कि इतना सब करने वालों को भी फिर ऐसे कठोर प्रायश्चित से फिर सन्मार्गी बनाया जाता है। इस काल में तो ये नहीं है, ये चतुर्थ काल का प्रायश्चित है। स्वगण अनुपस्थापन नामक प्रायश्चित उनको दिया जाता है। फिर परगण अनुपस्थापन परिहार प्रायश्चित किनको देते हैं बता रहे, करोति यदि दर्पेण दोष पूर्व विभाषितान, दोषान पूर्व विभाषितान होता तो हाँ ठीक है, दोषान है। करोति यदि दर्पेण दोषान पूर्व विभाषितान सोयमन्य गणानुपस्थापनेन विशुध्यति। यदि अहंकार वश ये कार्य कोई कर ले, कोई साधु, ये सारे कार्य जो पहले बताया था ना, पहले प्रमाद से किया था, अब यदि घमंड से कर ले ये कार्य, तो फिर उनको अन्य गण अनुपस्थापन नामक प्रायश्चित दिया जाता है।
यानी दूसरे संघ के पास रहोगे लेकिन 32 धनुष दूर रहोगे और केवल उनके आचार्य से बात करोगे और किसी साधु से बात नहीं करोगे। सबको नमोस्तु करोगे, कोई प्रति नमोस्तु नहीं करेगा। ये विधि वहां रहेगी। ऐसे रखना, ऐसे सामान्य तो ऐसे रखी जाती, इसको ऐसे उल्टा रखना। डंडा अपनी तरफ रहता ना, पीछे का हैंडल, तो वहां पर ऐसे उल्टा रखना होगा। प्रायश्चित्तं तदेवात्र किंतु स्वगण सूर्येण आलोच्य प्रेषितः सप्त सूर्य पार्श्वमनुक्रमात् आलोच्यतैस्तैरप्राप्त प्रायश्चित्तोऽन्त्य सूर्येण तमाद्यं प्रापितस्तेन दत्तं चरति पूर्ववत्। अब ये अन्यगण उपस्थापन ऐसा है, अनुपस्थापन, कि तदेव प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित तो वही रहेगा जो अभी अपन ने पढ़ा था, लेकिन अत्र किंतु इसमें लेकिन अंतर ये रहेगा कि स्वगण सूर्यणा आलोच्य प्रेषित, अपने संघ के जो आचार्य हैं उनके साथ बैठकर अपने दोष की आलोचना कर ले। प्रायश्चित में ये भी आलोचना भी जरूरी है। और फिर उनके द्वारा प्रेषित होते हैं कि तुम 7 संघ के आचार्यों के सामने जाकर के ये आलोचना करोगे कि तुमसे ये अपराध हुआ है। ये उनको बदनाम करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो अशुभ परिणाम उत्पन्न हुआ है उस अशुभ परिणाम का निराकरण इतनी मानहानि पूर्वक ही हो सकता है, तभी उनको इस प्रकार से दंड दिया जाता है। तो सप्त सूर्य पार्श्व अनुक्रम से 7 आचार्यों के पास जाओगे और आलोच्य उनके साथ सामने आलोचना करेंगे और तय अप्राप्त प्रायश्चित, फिर उनमें से आपको कोई भी आचार्य प्रायश्चित नहीं देगा। आप मांगोगे प्रायश्चित, लेकिन कोई आचार्य प्रायश्चित नहीं देंगे। और अंत्य सूर्यण, और अंतिम आचार्य जो है वो आद्यम प्रापित है, जो प्रथम आचार्य है उनके पास प्राप्त कराएंगे आप। मतलब इतना भ्रमण करने के बाद उनको वापस प्रथम आचार्य के पास, जो उनके गुरु थे, उनके पास भेजेंगे। और तेन दत्तम चरति पूर्ववत्, फिर उनके द्वारा दिया हुआ ये जो प्रायश्चित है उसको पहले जैसे कर रहे थे उसी प्रकार वो करेंगे। पहले क्या था, प्रमाद से जिनको दोष लग रहा था उनको करना पड़ रहा था पहले, वो प्रायश्चित ये इतना भ्रमण करने के बाद फिर करेंगे, तब इनका शुद्धिकरण हो जाएगा। और ये प्रायश्चित केवल 3 संगठन वालों के लिए होता है। आज के हीन संगठन में ये प्रायश्चित करने की क्षमता हो ही नहीं सकती। अनुपस्थापन एक प्रायश्चित हुआ। परिहार के 2 भेद थे ना, अनुपस्थापन और पारंचिक। तो ये अनुपस्थापन हुआ। पारंचिक प्रायश्चित बता रहे, स्वधर्म रहिते क्षेत्रे प्रायश्चित्ते पुरोदिते 4 पारंचिकम जैन धर्मात्यंतर तेर्मतम। धर्मात्यंतर तेर्मतम। पुरोधित प्रायश्चित, पूर्व कथित प्रायश्चित में जब दोषी साधु को स्वधर्म रहित क्षेत्रे 4, जैन धर्म से रहित क्षेत्र में 62 संचार करने के लिए कहा जाता है। तो उसका नाम पारंचिक प्रायश्चित होता है। और वो ऐसे साधु को दिया जाता है, बोले कि जैन धर्म अत्यंत रते है, जैन धर्म के प्रति अत्यंत रति अर्थात प्रीति जिनको होती है, उनके लिए ये पारंचिकम मतम, पारंचिक नाम का प्रायश्चित मान्य किया गया है। उनको इतनी प्रीति होती है कि अजैनों के वहां पर भेज देते हैं
वो सबको जैन बना देते। 14वीं शताब्दी में एक वीरसेन आचार्य हुए थे। जो धवलाकार जो वीरसेन आचार्य वो 9वीं शताब्दी, वो 8वीं शताब्दी के थे। लेकिन 14वीं शताब्दी में एक वीरसेन नाम के आचार्य हुए थे। उनकी कथा अयोध्या प्रसाद गोयली जी ने, एक साहित्यकार हुए हैं, भारतीय ज्ञानपीठ में भी वो एक अच्छे पद पे थे। उन्होंने लिखी है कथा उनकी कि तमिलनाडु में एक वेंकटमय टई नाम का राजा था और वो राजा कुलीन नहीं था, पर राजा होने के कारण उसकी कामना ऐसी थी कि मैं सभी जाति की कन्याओं से विवाह करूं। तो जैनों के पास जब उनका प्रस्ताव पहुंचा तो जैनों को बड़ा बुरा लगा। जैनों ने राजा को सबक सिखाने के लिए राजा को आमंत्रित किया और आमंत्रित करके कहा कि आपकी दुल्हन उस मंडप में है, आप जाइए। तो राजा जब उस मंडप में पहुंचे तो वहां पर एक कुतिया को उन्होंने खूब सजा धजा करके बैठा के रखा था। अब क्या है कि राजा तो आग बबूला हो गया। अब ये कार्य नीति संगत नहीं था, पर राजा ने जैन कन्या की याचना की थी, इसलिए जैनों के स्वाभिमान को ठेस लगने से उन्होंने ऐसा राजा को अपमानित किया। राजा आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि हमारे तमिलनाडु में एक भी जैन नहीं होना चाहिए, निर्मूल नाश कर दो बोले जैन परंपरा। और आज भी मदुराई के मीनाक्षी मंदिर में वो चित्र बने हुए हैं कि कैसे वो राजा के आदमी भालों से जैनों को मार रहे हैं। पूरे जैनों का उनने वो करवा दिया। और उस समय एक जैन था, वो क्या था कि पकड़ते थे वो लोग, कोई भी जैन धर्म का पालन करता था तो उसको पकड़ लेते थे और उसको मृत्युदंड होता था। तो एक वीरसेन नाम के श्रावक थे, तो उनको पकड़ लिया इनने। तो जब राजा के सामने उपस्थित किया तो वीरसेन ने सोचा कि ठीक है, देखा जाएगा क्या होता है। जब राजा के सामने उनको लाया गया, उसी समय राजा के पास एक संदेश वाहक ने समाचार दिया कि आपकी एक रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर जैनी बोले कि छोड़ो इसको, जाने दो, आज ऐसे उत्सव के अवसर पर क्यों किसी को प्राण दंड दो। ऐसे उसके मन में विचार आया राजा के, और उन्होंने इनको माफ कर दिया, छोड़ दिया, प्राण दंड नहीं लिया। ये जब निकल रहे थे राजद्वार से, तब इन्होंने संकल्प किया कि यदि जैन धर्म के लिए मेरे प्राण चले जाते हैं तो अधिक अच्छा होता। आज मैं ऐसे दुष्ट राजा की कृपा से जीवित हूं जिसने सब जैनियों का नाश किया। तो उन्होंने श्रवण बेलगोल आकर के अध्ययन किया और वेणुर वगैरह जाकर के भी उन्होंने जैन धर्म को बहुत गहराई से समझा। और श्रवण बेलगोल में संभवतः उनकी दीक्षा हुई थी। और फिर उनका नियम था कि वापस तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में उनका नियम था कि जब तक 100 लोग वापस जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर लेंगे, क्योंकि कई लोगों ने डर करके धर्म परिवर्तन कर लिया था उस समय, तो जब तक वापस जैन नहीं बन जाएंगे वो, तब तक मेरा आहार का त्याग रहेगा। और वो वीरसेन आचार्य हो गए। 100 लोगों को उन्होंने जैन बनाया। कभी कभी 7 दिन लग जाते थे 100 लोग परिवर्तित होने में। और फिर वापस उन्होंने जैन धर्म का ध्वज ऊंचा उठाया। सुख सुविधा में रहने वालों को क्या पता कि इतने संकट की घड़ी में आचार्यों ने क्या योगदान दिया है धर्म रक्षा के लिए।
वहां कोई अपनी प्रभावना का तो प्रश्न ही नहीं था, वहां तो जैनत्व को जीवित रखने की बात थी। जो उधर चले गए थे उनको वापस लाना था, प्रत्यावर्तन करना था। परिवर्तन तो हो चुका था, प्रत्यावर्तन किया उन्होंने, बहुत बड़ा योगदान था उनका। नाम भी बहुत लोग नहीं जानते। 14वीं शताब्दी के वीर सेनाचार्य। और अभी तो फिर कई लोग तो ऐसा बोलते हैं ना कि 12वीं शताब्दी के आचार्यों में कोई दम नहीं है, या फिर और भी कुछ कुछ बोलते हैं, पर वो नहीं जानते कि अपन बड़ों के बारे में, परमेष्ठियों के बारे में कुछ भी बोले तो उसका परिणाम क्या निकलता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर स्वयं संयमी भी संयमी का अनादर करते हैं तो वो संयमी नहीं रह जाते, मिथ्यात्व में आ जाते हैं। सहजुप्पंडम रूपम दट्ठुम जो न मण्डे मच्छरियो सो संयम पडिबन्नो मिच्छा इट्ठी हवेस। अष्टपावड़ में उन्होंने इस पुस्तक में कोई कौन कैसा है कि समुद्र ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है जी जी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि फिर हम औरों को एक मिथ्या दृष्टि वाले कैसे कह सकते हैं? तुम अधर्मी हो कैसे कह सकते हैं? तुम निधर्मी हो, तुम धर्मी नहीं है, तुम पापी हो, ये कैसे कह सकते किसी को? जब तक अभी महावती साधु, ये साधु साधु को अपने अपने बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? अगर वो अपने को होशियार समझता है तो साधु ही नहीं है, तो ठीक नहीं है। ये 24 नंबर का था दंसन पावर। दिगंबर मुद्राधार को देखकर जो न मन नहीं है, उनको सम्मान नहीं देता, सो संजय परिबंध, वो स्वयं दिगंबर मुद्राधारी भी होकर मिथ्या इट्ठी हवेस, मिथ्या दृष्टि। 24वीं का था दर्शन पावन। तो ये शेठ लोग बड़े बड़े शेठ तो बोले तुम पार्टी क्यों हो, पैसे कमा सब क्या क्या किया उन्होंने, तो मिलते सब दिखेगा, तो उसको तुम सम्मान कर रहे हो, सब कर रहे हो। एक शख्स के लिए देने में तुम्हारे ऊपर से देख रहे हो, जितने एक शख्स ने काम किया है इसने किया उतना ही किया है, पैसे बनाओ तो क्या हो गया, पैसे वाले तो कुछ नहीं हो सकता है। पैसे वाले हो तो कोई जैन बड़ा है, जैनी है, बड़ा दानी है, ऐसा नहीं कह सकते, किसी को भी तो कह नहीं सकते। हाँ, मापदंड के जो तुम फिर एक को बोल रहे हो, एक को भिखारी बोल रहे हो, एक ये बोल रहे हो, जो साधु उसको मानता है, एक शख्स को मानता है, उसको प्रतिबंधक नमस्कार तो नहीं करना चाहिए, ये तुलसी शास्त्र में लिखा है, किस्सा भागवत में लिखा है। तो दोनों मिल लो ना एक बार और अपने अपने दिल की बात समझ, एक दूसरे की बात समझ लो। तैयार नहीं हो, मिलने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ी समस्या, ये बड़ी विडंबना है। वो दूसरे देखकर फैसला कर लिया उन्होंने कि वो फलाना मिथ्या दृष्टि है। कैसे संभव है? तो ये तो गुंडागर्दी हो गई, ये तो धर्म नहीं है। तो इसी वाला ही धर्म तो हो सकता है, इस्लाम में किसी में नहीं है। नहीं नहीं, उसका तो ऐसे संबंध नहीं बनता। संगोर्वीश विरोधांत पुरस्त्रीगमनादिषु दोषेष्ववन्द्यः पापेश पातकीति बहिष्कृतः चतुर्विधेन संघेन देशान् निष्कासितोऽप्यतः।
शरत्यवार्य वैराग्य सत्वज्ञान बलोवृति। जिनके वैराग्य, पराक्रम और ज्ञान का बल समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात जिनमें अभी ये बल है, वे साधु संग विरोध, राज विरोध तथा अंतःपुर की स्त्रियों के पास गमन आदि अपराधों के होने पर अवंदनीय हो जाते हैं। एक आचार्य शांति सागर महाराज द्वारा दीक्षित आचार्य कुंतु सागर जी थे। तो वो बड़ोदरा में जो राजा थे गायकवाड़, पहले ये सब एस्टेट्स थे ना, तो वहां के राजा थे, उनके यहाँ वो उपदेश करने चले गए। तो फिर उस उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा, वो संस्कृत में बोलते थे और 24 घंटे में 23 घंटे मौन रहते थे। तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि रानियों ने कहा कि आप हमारे अंतःपुर में आकर के हमें उद्बोधन दीजिए। तो समाज ने बहुत विरोध किया कि इसमें मना किया है, अगर अंतःपुर में कोई साधु जाते हैं तो फिर वो प्रायश्चित के पात्र होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ कहाँ क्या लिखा है, पर एक विशेष हेतु से मैं अभी जा रहा हूँ वहां पर। और अंदर जाकर के उन्होंने, रानी का प्रश्न था कि हमारे यहाँ संतान क्यों नहीं होती, हमेशा हम लोगों को दत्तक लेना पड़ता है। तो फिर महाराज ने बोला कि तुम लोग बलि प्रथा का त्याग करोगे तभी तुम्हारा इस अभिशाप से उद्धार होगा। ये तुम्हारे ऊपर अभिशाप है, तुम प्राणियों का वध करते हो तो उनकी जो आह लगी है तुम्हें, उसके कारण तुम्हें संतान नहीं होती। और फिर रानी ने जब त्याग किया उसका, तब उनके यहाँ संतान हुई। और इतनी जैन धर्म की प्रभावना हुई उससे कि फिर तब जैनियों को उस समय समझ में आया कि आचार्य कितने विवेकी थे। तो ऐसे आचार्य उसके पात्र नहीं है, प्रायश्चित के पात्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का झंडा फहराया वहां पर। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि वो वैराग्य भी है उनके पास, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन वो संघ का विरोध कर रहे हैं या फिर राजाओं का विरोध कर रहे हैं या फिर स्वेच्छानुसार रानियों के महल में जा रहा है, अंतःपुर रानियों के महल को कहते हैं, तो उसमें वो गमन आदि कर रहे हैं। तब फिर उनकी वंदना का त्याग करते हैं संघ के साथ। आचार्य निर्देश देते हैं कि अब ये वंदनीय नहीं है, ये स्वच्छंद हो गए हैं। और एश पापी, फिर वे पापी माने जाते हैं। और पातकी थी वही कृतम, और पातकी है माने निचले स्थान को प्राप्त है, इसलिए उनका बहिष्कार किया जाता है। और चतुर्विध संघ के द्वारा उनको उस क्षेत्र से, उस प्रांत, पूरा जो देश है उसका, वहां से निष्कासित किया जाता है। और फिर ऐसे साधु वो पारंचिक प्रायश्चित करते, क्योंकि श्रद्धा में बहुत दृढ़ होते हो, लेकिन चारित्र में उनका थोड़ा वो है, तो वहां जाकर के उसका प्रायश्चित पूरा करते हैं, पारंचिक प्रायश्चित। अजैनों को जैन बना देते हैं। और फिर जब निर्मल होकर के आते हैं तब उनका प्रायश्चित पूर्ण होता है। फिर दर्शन नाम का एक प्रायश्चित है। दर्शनम यत् पुनस्तत्व श्रद्धानं तन्महाव्रतैः सार्धं यते स्थितस्येव त्वा मिथ्यात्वं तदुदीरितम्।
तदुदीरितं मिथ्यात्वं स्थितस्य। अन्य मतों में कहा हुआ जो गृहीत मिथ्यात्व है उस पर कोई स्थिर हो जाए, कोई साधु को विश्वास हो जाए उन मिथ्या शास्त्रों को पढ़ करके उनको वैसी श्रद्धा हो जाए, तो उनको तन महाव्रतियों के द्वारा उनका स्थितिकरण किया जाता है, और जब वो वापस सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं तब उनका दर्शन नाम का प्रायश्चित होता है। संगति अगर ना मिलती तो फिर तो सब चला जाता, लेकिन महाव्रतियों की संगति के कारण उनको वापस तत्व श्रद्धान कराया जाता है। भावार्थ में उन्होंने पुनर्दीक्षा लिख दिया है, यहाँ पर श्रद्धान नाम का प्रायश्चित, दर्शन नाम का प्रायश्चित नहीं, श्रद्धान नाम का प्रायश्चित। तो प्रायश्चित के लिए कुछ नियम बता रहे हैं आचार्यों के लिए। देशम कालम बलम ज्ञात्वा गणीय वैद्यवदंगिनाम अल्पानल्पेषु दोषेषु प्रकुर्यात् तद्विशोधनम्। कुर्यात् तत्तद्विशोधनम् भी हो सकता है, पंडित जी ने पूरा लिखा है पुस्तक में। अच्छा, तत्त हो सकता है माता जी के, हाँ तत्त ठीक। देशम कालम बलम ज्ञात्वा, हाँ दो तत्व, तत्त विशोधन, ऐसा दो बार हो सकता है। देशम कालम, देश को जानकर, काल को जानकर, बल को जानकर जो आचार्य है वो वैद्यवत अर्थात वैद्य की भांति अंगिनाम अर्थात अपने आश्रित प्राणियों के लिए, अपने आश्रित शिष्यों के प्रति उनके जो अल्पानल्पेश दोषेश, अल्प दोष होने पर, महादोष होने पर तद विशोधनम कुर्यात्, उनका शुद्धिकरण करें। सब देखकर जान करके करें, सबको एक जैसा प्रायश्चित न दें। अब क्या ये शिष्य को भी वहां दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को ये प्रायश्चित दिया उनको वो दिया, नहीं। गलती एक होने पर भी सब मानव में अंतर होता है, भावों में, लेश्याओं में, शक्तियों में और विचार प्रणाली में अंतर होता है। तो किसी का शोधन इस विधि से होता है, किसी का शोधन दूसरी विधि से होता है। कोई शिष्य उपवास से शुद्ध होते हैं, कोई शिष्य जाप्य से शुद्ध होते हैं। तो जिनको जो योग्य प्रायश्चित है वही आचार्य देंगे, ऐसा है। तो ये 66 काव्य हुए, नहीं दो ही काव्य बचे हैं, दो काव्य और बचे हैं प्रायश्चित के। कृतागसैव कर्तव्यं प्रायश्चित्तं त्रिशुद्धितः ग्लानस्यैव प्रयत्नेन युक्तम् औषध सेवन। जिसने अपराध किया है उन साधु को 3 शुद्धि पूर्वक प्रायश्चित कर लेना चाहिए। किसके समान? तो बोले उस रोगी के समान जो प्रयत्न पूर्वक योग्य औषध का सेवन करता है और निरोग हो जाता है। औषध बिना वो स्वस्थ नहीं हो सकता, वो प्रायश्चित बिना शिष्य शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए उनको ये ध्यान में रखना होगा। फिर अंतिम श्लोक में लिखा, दोष विदासनैः शल्य मर्यादा संयम स्थिति स्वांत प्रशांति संपत्ति प्रमुखार्थ मिदन तप। ये जो तप है इसका उद्देश्य क्या है? तो बोलते हैं कि दोष विदास, दोष से निवृत्त होना पहला लाभ ये है। दूसरा नई शल्य, शल्य रहित होना, तो प्रायश्चित नहीं करेंगे तो शल्य रहेगी अंदर। तीसरा मर्यादा, संघ की मर्यादा को कायम रखने के लिए प्रायश्चित लेना भी आवश्यक, उसके लिए भी प्रायश्चित लेना आवश्यक। फिर संयम स्थिति, संयम में स्थिर रहने के लिए भी प्रायश्चित अपेक्षित। अगर प्रायश्चित नहीं लेंगे तो संयम से नीचे आ जाएंगे।
बिल्कुल। और स्वांत प्रशांति, मन की शांति के लिए भी, मन अशांत रहेगा जब तक प्रायश्चित नहीं हुआ है। प्रशांति संपत्ति, ठीक है, मन की शांति रूपी संपत्ति को पाने के लिए भी ये है प्रमुख कारण, जिसके इन कारणों से, इन उद्देश्यों से इदम तपः, ये प्रायश्चित नाम का तप होता है। अब प्रायश्चित तप के उपरांत फिर अंतरंग तपों में दूसरा जो है विनय तप, उसका विवरण आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शासनम अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण गौड़ी सकल कर्म